एवरीवन, मैं हूँ हर्षाली आनंद, आपकी मैथमेटिक्स की टीचर। तो मैं आज से आपको 1 साल तक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगी। मुझे पता है 2-3 दिन से क्लासेस इरेगुलर हो रहे हैं क्योंकि मैम की तबीयत ख़राब है, जो कि आप मेरी आवाज़ से भी जान रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। एक टॉपिक है जो कि काफ़ी ईजी है। ये टॉपिक वन ऑफ द ईजीस्ट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी। तो हम इसे पढ़ेंगे आज स्टैटिस्टिक में, ठीक है। तो आज हम स्टैटिस्टिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ, अब हम स्टैटिस्टिक के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तुम पहले एक नोटबुक निकालो और मैं जैसे कहती हूँ आप वैसे वैसे करो, ओके। तो पहले एक हेडिंग डालना, उसमें लिखना है सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा। अब ये कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, ठीक है। सबसे इजी टॉपिक बताती हूँ। तुम मंडी गए हो, मतलब बाजार गए हो, जैसे तुम्हारे घर के पास में बाजार लगता है जहाँ पे हम सब्जियाँ खरीदते हैं। जैसे आलू खरीद लिया, मटर खरीद लिए, प्याज खरीद लिए, टोमेटोज खरीद लिए। तो हम कैसे कहते हैं? 1 डजन मीन्स 1 डजन आलू दे दो। हम कैसे कहते हैं? आलू ले लो, आलू दे दो। 1 डजन में कितना होता है? 12 आलू होते हैं, मीन्स 12। और अगर कोई कहे कि आधा डजन या आधा किलो, या ठीक है, या 3 टोमेटो दे दो, टोमेटो दे दो, 3 टोमेटो। और आप एक काम करो अंकल, 5 करेले दे दो। करेलों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पता नहीं, करेला लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, करेला कहते। 5 करेले दे दो। और अंकल एक काम करना, ये सारी चीज़ें ना एक ही प्लास्टिक के अंदर दे दो। तो ये सारे हो गए कलेक्शंस, मतलब इसमें आ गए 12 आलू आ गए, 3 टोमेटो आ गए और 5 करेले आ गए। ठीक है, तो इसे कहते हैं कलेक्शन, ठीक है। अब क्या करना है? एक होता है इंडिविजुअल डेटा। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ इंडिविजुअल डेटा क्या होता है, ग्रुप डेटा क्या होता है। इंडिविजुअल डेटा, तुम्हें किसी ने एक शीट दे दी और उस शीट में लिखा है 1 है, 2 है, 4 है, देन 5 है, देन 6 है। और किसी ने कहा है कि ये इंडिविजुअल डेटा है और तुम्हें इस इंडिविजुअल डेटा का तुम्हें निकालना है मीन, जो कि मैंने कल के लेक्चर में तुम्हें बताया था। तो इंडिविजुअल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो ऐसे फॉर्मेट में लिखा है, डायरेक्टली तुम्हें दिया गया है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर हो गया, जैसे 913264 डैश डैश डैश। ऐसे जो है ये है इंडिविजुअल डेटा के फॉर्मेट में, मतलब जो सिंगल लाइन में डेटा दिया है, सिंगल लाइन में नंबर्स दिए हैं, उसे हम इंडिविजुअल डेटा कहते हैं। इसे ज़्यादा समझना नहीं है, बस इसे कहते हैं इंडिविजुअल डेटा, पहला पॉइंट। अब है दूसरा जो है, उसे कहते हैं ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मतलब देखो, अब जैसे कि हमें पहले 1 दिया है, देन 2 टाइम्स दिया है, और 3 टाइम्स दिया है, 4 1 टाइम्स दिया और 5 2 टाइम्स दिया है। अब जब हमें पता है कि मैम इसमें ना नंबर्स जो है वो रिपीट है, मतलब 2 टाइम्स दिए हैं, 3 टाइम्स दिए हैं और 5 जो है वो 2 टाइम्स दिए हैं। अब ये जो है ये रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम इसे कैसे लिखें? तो अब हम इसे लिख सकते हैं बेटा, एक ऐसा टेबल निकालना है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर और ये हुआ डेटा। अब देखो 1 कितने टाइम्स आया है? 1 तो 1 ही टाइम आया है। 2 कितने टाइम्स आया है? 2 मैम 2 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आया है? मैम 3 टाइम्स आया है। 4 कितने टाइम्स आया है? 4 1 टाइम्स आया है। और जो 5 है वो 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है। दिख रहा है? 5 जो है वो 2 टाइम्स आया है और यहाँ से ये टेबल ऐसे बन गया हमारा। तो इसे कहते हैं ग्रुप डेटा, ओके। फिर हम आते हैं थर्ड पे, जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। जिसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। ये बस एक बेसिक इन्फो है, तुम्हें एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने से पहले पता चले। तो एक होता है कि तुम्हें एक नंबर्स दिए जाते हैं कि
इसमें 10 और 12 के बीच में 3 नंबर्स दिए हैं। 12 और मतलब 17 और 19 के बीच में 2 नंबर्स दिए हैं, और लाइक 20 और 22 के बीच में 1 नंबर्स दिए हैं। इसे कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। ये डेटा के टाइप है। अभी आपको थोड़े से समझ नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 9.1 से देखते हैं कि इसमें एक्चुअल में इसे क्या क्या कहा है। ठीक है, तो चलो एक्सरसाइज 9.1 सब लोग अपनी नोटबुक में निकालो, टेक्स्ट बुक में निकालो, फिर अपनी एक बुक लो, एक अच्छा सा हेडिंग दो एक्सरसाइज 9.1, और फिर उसके बाद ओके तो चलो एक्सरसाइज 9.1 में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 36 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, जो कि आप हो, मतलब आप हो क्लास 9 के अंदर, उसे रिकॉर्डेड किया है नीचे के फॉर्मेट में। अब देखो, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप क्या क्या होता है। आपने सुना होगा ना कि ओ पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ए है ब्लड ग्रुप, बी है, ए बी है। तो ये है ब्लड ग्रुप्स और ये तुम्हें दिए हैं। तो चलो अब इसे कैसे लिखना है इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, तो यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा टेबल निकाल लो। निकाल लिया टेबल, और इस टेबल का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब पहले यहाँ पे खुद समझने के लिए यहाँ पे लिखो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, और वो कितने टाइम्स आया वो भी लिखना है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप वहाँ पे दिया है। एक दिया है ए, फिर बच्चों दिया है बी, देन दिया है ओ, फिर दिया है ए बी। अब ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने टेबल पे। अब लिख लिया, अब आओ यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद अब ए तुम गिनो कि ए कितने टाइम्स यहाँ पे दिया है। ठीक है, स्टार्ट करें। रुको, मैं कलर चूज करती हूँ, कलर हमें काफ़ी अच्छा सा समझा देगा। अब ए देखो, ए कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ए कितने बार है मैम। ए 10 टाइम्स है, तो यहाँ पर ए 10 टाइम्स है, यहाँ पे 10 लिख लो। अब वैसे ही आओ बी की ओर। अब बी के लिए हम दूसरा कलर ब्लू चूज करते हैं। ठीक है, अब ब्लू चूज करते हैं। अब मुझे बताओ कि बी कितने टाइम्स है। बी 1, देन 2, देन 3, देन 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या बताओ बी कितने टाइम्स है मैम। बी है 9 टाइम्स। अब चलो ओ की तरफ आओ। अब ओ गिनो। अब ओ के लिए कौन सा कलर ले। ऑरेंज ले क्या। चलो ऑरेंज है क्या। ऑरेंज, हाँ जी ऑरेंज भी है, तो चलो ऑरेंज लेते हैं। अब गिनो ओ कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 एंड 16। अरे ओ कितने ज़्यादा टाइम है ना। देखो ओ है 16 टाइम्स, मतलब मोस्टली सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है ओ ही है। फिर आते हैं ए बी की ओर। अब ए बी के लिए कौन सा कलर चूज करें। ए बी के लिए करते हैं ये ग्रीन। चलो ए बी गिनो। अब ए बी कहाँ दिख रहा है। फर्स्ट रो में नहीं दिख रहा है, सेकंड रो में। हाँ, एक, ये 2, ये 2 ही है। हाँ, तो सबसे कम कौन सा है। ए बी है, तो ए बी 2 टाइम्स है। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या पता चल रहा है। द कॉमन ब्लड ग्रुप, द कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, इज ओ एंड द रेयरेस्ट। रेयरेस्ट मीन्स जो बहुत कम है। कौन सा कम दिख रहा है। द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। ए बी सबसे ज्यादा कम दिख रहा है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो काफी ज्यादा सिंपल था। ओके, तो वेयर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली, ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड ऑकरिंग वाज नोटेड डाउन एज फॉलोज। तो चलो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, जैसे हमने पहले एक टेबल बनाया था। ओके, तो ये रहा, इसे कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नंबर्स। ओके, एक मिनट, ये आ गया ऐसे,
यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स और हेड कितने टाइम आए हैं वो। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहला कौन सा लेंगे, पहले लेंगे 1। क्या क्या है, 1 है यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 हाँ और 0 है। ओके, तो अब मतलब 0। ओके, पहले लिखो यहाँ पे 0 लिखो, फिर 1 लिखो, 2 लिखो और 3 लिखो। इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, अगर चलाना ही नहीं है, इतनी दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है। अब कैसे मैंने सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले 1 कितने टाइम्स आया है वो देखो, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 कितने टाइम्स आया है, 1 आया है मैम 10 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 लिखो 10 टाइम्स। अब 2 पे आओ, अब 2 देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 2 के लिए हम करेंगे कलर चेंज। अब 2 कितने टाइम्स आया है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 भी 10 टाइम्स आया है। अब 3 देखते हैं। ओके, अब 3 के लिए फिर से कलर चेंज करते हैं। अब 3 देखो, सॉरी, अब 3 देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 कितने टाइम आया, 3 आया है 7 टाइम्स, यहाँ पे 7 लिख लो। और अब क्या बचा है, 0 बचा है, तो 0 कितने टाइम्स आया है, 0 आया है, उसके लिए कलर फिर से चेंज करते हैं। ओके, 0 कितने टाइम्स आया, 0 1 2 3 0 3 टाइम्स आया है, 0 आया 3 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा हेड्स किस में आए हैं, सो द मोस्ट हेड्स come from 1 and 2 and the least means सबसे कम and the least। ऐसे आपको लिखना भी है बेटा, ठीक है, ऐसे टेबल खत्म करनी है पूरी। एंड द लिस्ट हेड्स कम, कहाँ से आए, सबसे कम हेड्स कहाँ से दिख रहे हैं, कम फ्रॉम 0, यही देखना है। समझ आ गया, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ABC, ये जो है ये है टीवी के चैनल्स। और अब हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, तो चलो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द टीवी चैनल ऑर्गेनाइज अ SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस पोल ऑन प्रोहिबिशन ऑन स्मोकिंग, giving options like A complete prohibition, complete B prohibition in public places, only C not necessary, SMS result in 1 hour। ओके, हमें इसका हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने को कहा है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो अब बताओ मैं कौन सी कलर में, ब्लू कलर का टेबल। तो चलो एक टेबल बनाते हैं, एक ऐसा। अबे यार, मैं ये सीधा जाने वाली थी, ये मैं टेढ़ी चली जाती हूँ हर बार। आप ना स्केल यूज़ करना, ठीक है, मेरा स्केल वाला सिस्टम हैंग है। ओके, अब इसमें कितने टीवी चैनल्स के नंबर दिए हैं, यहाँ पे लिखो नंबर, लिखो चैनल। ए है, ओके, ये 1 2 और 3 AB और C के लिए। ओके, तो अब देखो, अब हमने जैसे पढ़ाया एग्जैक्टली वैसे ही करना है। अब बताओ एक कितने टाइम्स आया है, चलो गिनना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। ए कितने टाइम्स आया है, ए आया है 19 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखो 19। अब पढ़ते हैं, क्या गिनते हैं। अब देखो बी के लिए कलर चेंज फिर से। अब बी देखो, बी कितने टाइम्स आया है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। बी कितने टाइम्स आया है? बी आया 36 टाइम, तो यहाँ पे लिखो 36। अब आते हैं सी की ओर। अब सी के लिए फिर से कलर चेंज करते हैं। सी के लिए लेते हैं पर्पल BTSR में। अब सी गिनो 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 एंड 10। तो सी कितने टाइम्स आया? सी आया है 10 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखो 10। ओके, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? और व्हाट अबाउट मेजोरिटी ऑफ पीपल्स? तो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ने क्या किया है? मेजोरिटी ऑफ पीपल्स ने बी चूज किया है, क्योंकि मेजोरिटी मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे कम मतलब 10। सो द फाइनल आंसर इज 36। फाइनल आंसर इज 36। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो हमारी एक्सरसाइज 9.1 ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ। तो चलो हम अब पढ़ाओ, मतलब मैं तो पढ़ाऊँगी आपको, आप पढ़ो, होमवर्क करो। मैंने होमवर्क कोई दिया नहीं है, आपका काम है 2, 3, 4 को खुद ही सॉल्व करके देखना है और मज़े करो। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर्स के साथ। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।